ग्राम सभा का लिया हुआ निर्णय लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कोई नहीं कर सकता है, आंशिक संशोधन कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ग्राम सभा निर्णय लेती है उसको सरकार को मानना चाहिए और ग्राम सभा के लिए के निर्णय पर काम होने देना चाहिए, तो पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। नमस्कार, जीएच अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। अभी हमारे बीच चौपारण प्रखंड के झाबा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि मुकुंद साहू जी हैं, वार्ड सदस्य रामवृक्ष राणा जी हैं और मां भद्रकाली कॉलेज के लेक्चरर संदीप कुमार जी हैं। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इसे लेकर हम आज झाबा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सोच थी कि भारत में ग्राम स्वराज की स्थापना हो, ग्राम शासन का विभाजन हो। इस स्तर पर 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संशोधन लागू किया गया और उसमें पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ। उसी समय से ये पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है, हम लोग 27वां वर्ष में हैं। इसका कॉन्सेप्ट है कि 3 स्तर पर जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है। पहला है ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का चुनाव, जिसके प्रधान मुखिया होते हैं। इसके ऊपर पंचायत समिति का चुनाव होता है जिसके प्रधान प्रमुख होते हैं और सबसे अंतिम में जो पंचायत राज व्यवस्था का वो है जिला परिषद, जिसके प्रधान जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और ये तीनों मिलकर के ग्राम स्तर पर विकास का काम करते हैं। इसीलिए हर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किसी भी राष्ट्र का जो मुख्य अंग जो होता है वो पंचायत होता है और पंचायत का विकास होगा तभी किसी भी राष्ट्र का विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये चाहेगी कि हम लोग हर गांव स्तर पर विकास का काम अपने देख रेख में, अपने नेतृत्व में कर लें। ये संभव नहीं है, सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार ने ये व्यवस्था लाया कि हर ग्राम स्तर पर हम विकास का काम करें। तो ग्राम सभा और पंचायत समिति और जिला परिषद की कल्पना की गई। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी निर्वाचित होते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, तभी आज ग्राम स्तर पर विकास का काम हो रहा है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं आपके पंचायत में चल रही है? एक तो केंद्र सरकार के द्वारा सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हमने 250 आवास अपने पंचायत में बनाया है, जिससे काफ़ी यहाँ के गरीबों को लाभ मिला और गरीब लाभान्वित हुए। दूसरी जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर यहाँ पर राशन कार्ड भी बना, बहुत लोगों को राशन भी मुहैया की जा रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार के द्वारा जो वैसे लोग जिनका 60 साल अवधि पार कर गया है, वैसे लोगों को हम पेंशन भी दे रहे हैं। हम अपने पंचायत में बड़े पैमाने पर पेंशन के धारी भी तैयार किए, जो जिनको पेंशन मिल रहा है। उसके बाद अभी हम लोग को सरकार 14वें वित्त आयोग के द्वारा मदद देती है, उसके द्वारा भी हम लोग विकास का काम जो ग्राम स्तर पर होना है, चाहे नली बनाना हो, गली बनाना हो, चौतरा बनाना हो। पिछले 10 वर्षों का अनुभव रहा है, किन किन समस्याओं को से आपको जूझना पड़ा है? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान अपने स्तर से करूँ। जो अनुभव कहता है उसके अनुसार आप राज्य और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये राज्य सरकार से खास करके कहना है कि ग्राम पंचायत को 29 विभाग दिए गए हैं जी। और मैं समझता हूँ कि अगर 29 विभाग ग्राम पंचायत को आवंटित कर दिया जाए तो कोई भी वैसी समस्या नहीं जिस समस्या के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन सभी समस्याओं में कहीं न कहीं सरकार हम लोग को बांध दिया है और अपने निर्णय को हम लोग पर अपना निर्णय को ज़्यादा हम लोगों पर दबाव डालती है। नतीजा होता है कि जो ग्राम सभा निर्णय लेती है या गांव के लोग जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय का अच्छा सा पालन नहीं हो पाता। यही परेशानी हम लोग को चाहिए कि जो ग्राम सभा तय करती है उसको सरकार माने। चूंकि ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है कि ग्राम सभा सबसे सशक्त और बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा का लिया हुआ निर्णय लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कोई नहीं कर सकता है, आंशिक संशोधन कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ग्राम सभा निर्णय लेती है उसको सरकार को मानना चाहिए और ग्राम सभा के लिए निर्णय पर काम होने देना चाहिए, तो पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। कहना है कि ग्राम सभा का जो निर्णय होता है उसके अनुसार से कार्य हो तो पंचायत का तेजी से विकास होगा, राज्य का तेजी से विकास हो सकता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है,
इस स्थिति में आपकी जिम्मेवारी जो है वो काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी थी और है भी, इससे आप कैसे निपट रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में लॉकडाउन का अच्छा सा पालन हो। कहीं भी अगर हम देखते हैं कि 2, 4, 5 लोग जमा है, वहाँ जाकर उनको निवेदन करते हैं कि भाई लॉकडाउन का ये उल्लंघन हो रहा है, इससे हम सबको नुकसान होगा, इसको हम लोग इसका पालन करें। दूसरा, कम से कम घर से बाहर हों, बेवजह नहीं निकले। और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में अगर कोई बुखार हो जाए, किसी को खांसी हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल तक ले जाते हैं और उनकी वहाँ जांच करवाते हैं, उनको इलाज करवाते हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर पुनः वापस आते हैं और नहीं अगर ठीक हुए तो इलाज के लिए आगे जाते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में सरकार का जो लिया हुआ निर्णय है उसको हम अच्छा सा पालन करें, ताकि कोरोना हारे और हमारा झापा पंचायत जीते। चीज कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, 27वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हम तमाम पंचायत के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े हुए तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं और ये निवेदन करना चाहते हैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए। निश्चित रूप से झारखंड का बड़े पैमाने पर सर्वांगीण विकास होगा, ये हम निवेदन